तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसी वाइब्स पे। तो आज का वीडियो टीजीटी के टीचर्स के बनने के लिए है, जो लोग टीचर बनना चाहते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, तो उनके लिए नई वैकेंसी आई है। तो दिल्ली डीएसएसबी दिल्ली ने यहाँ पे वैकेंसी की नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दी है। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या एज क्राइटेरिया होगा, और सिलेबस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएँ। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जॉब के रिगार्डिंग मिलती रहे। तो बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें डीएसएसबी ने कुल मिलाकर 5,346 पदों के लिए टीजीटी की वैकेंसी लाई है, जिसमें अन्य मतलब इसमें अलग-अलग विषयों के लिए टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। तो कैसे इसको फॉर्म को भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। बिना स्किप करते हुए देखते रहें, ताकि आपको सब चीज़ समझ में आ जाए। तो दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे नई वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें आपको जो फॉर्म की जो शुरुआत तिथि है वो 9 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जो कि 12 बजे दोपहर से फॉर्म को भरना शुरू होगा। इसके बाद अगर हम क्लोजिंग डेट की बात करें, यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, तो वो 7 नवंबर 2025 को 11:59 तक ये रहेगा। उसके बाद आप फॉर्म नहीं कर पाइएगा। तो आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो 9 अक्टूबर 2025 से लेकर 7 नवंबर 2025 के बीच में ही फॉर्म फिलअप करना है। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज इसमें निकली है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी आई है। तो इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसा कि जारी कर दिया गया है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप वहाँ से भी पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समझ लेते हैं अच्छे से कि क्या कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, तो इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए अलग-अलग वैकेंसी निकाली गई है। तो आप इसे कैटेगरीज वाइज, ग्रुप वाइज कैसे देखेंगे, ये भी देख लेते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले है टीजीटी मैथमेटिक्स मेल के लिए, जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट्स होंगे 319, और ओबीसी कैंडिडेट्स जो होंगे वो 158 होंगे, और एससी जो कैंडिडेट है वो 127, एसटी 34, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 106। कुल मिलाकर 744 पोस्ट जो आए हुए हैं वो टीजीटी मैथमेटिक्स मेल कैंडिडेट्स के लिए आए हुए हैं। उसके बाद वही बात करें टीजीटी मैथमेटिक्स फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स में ग्रुप बी के पोस्ट में अनरिजर्व कैंडिडेट्स है 194, ओबीसी 116, एससी के लिए 1, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 65 सीट है, और कुल मिलाकर 376 पोस्ट टीजीटी मैथमेटिक्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, जिसमें पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग कैटेगरीज वाइज है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें, टीजीटी इंग्लिश की, तो इसमें भी ग्रुप बी के पोस्ट के लिए है, जिसमें अनरिजर्व के 321 पोस्ट। उसके बाद 263 पोस्ट है इसमें जो ओबीसी के लिए है, और 140 एससी के लिए है, और एसटी के लिए 19 पद इसमें शामिल है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 126, टोटल मिलाकर 869 पोस्ट है। उसके बाद टीजीटी इंग्लिश फीमेल के लिए भी 104 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। उसके बाद सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। नेचुरल साइंस है, उसमें भी आपकी वैकेंसी मेल और फीमेल के लिए कैटेगरीज वाइज इसमें बताए गए हैं। उसके बाद बात करेंगे टीजीटी हिंदी के लिए, तो उसके लिए भी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसी है वो निकल कर आई हुई है। संस्कृत यहाँ पे सब्जेक्ट्स के लिए भी टीजीटी पोस्ट के लिए 342 पोस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, और संस्कृत जो फीमेल के लिए है वो 416 पोस्ट आए हुए हैं। तो इस तरह से उर्दू के लिए भी है मेल फीमेल, पंजाबी के लिए भी है मेल फीमेल, और ड्राइंग टीचर के लिए जो वैकेंसी आई है कुल मिलाकर 15 वैकेंसी आई है, जिसमें से अनरिजर्व 7 है, ओबीसी 6, एससी 2, और एसटी नहीं है कोई भी। और स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी इसमें भी शामिल की गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो
346 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज़ आई हुई है। तो ऑनलाइन अप्लाई करना है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो जो है ये है dssbonline.nic.in। तो इस लिंक पे जाकर आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। कब से कर पाएंगे वो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। 9 अक्टूबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया। तो अब आप आइए जान लेते हैं कि क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए ताकि इस फॉर्म को फिलअप कर पाएँ। जो भी फॉर्म भरे जाएंगे वो सभी ऑनलाइन ही होंगे। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड और एप्लीकेशन रिसीव बाय पोस्ट, हैंड, मेल etc ये सभी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो सभी जो भी फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन ही भरना है। इसके बाद हम पोस्ट की बात करेंगे तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए और कैटेगरीज वाइज यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें अगर आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए वो देख लेते हैं। तो इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट यानी मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाना है, उसके लिए आप वैकेंसी फिलअप करना चाहते हैं तो विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथमेटिक्स के साथ, जिसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और या फिर मास्टर डिग्री आपने किए रखी हो मैथमेटिक्स में 50% अंकों के साथ, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने 4 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या कोर्स या डिग्री किया हुआ है, BLEd, BSc एड या फिर BA BEd फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, तो आप इसमें फॉर्म फिलअप को इसको कर सकते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के लिए। बीएड दूसरा इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो बीएड या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होना चाहिए। और तीसरा जो मांगा गया वो पास इन द सीटेट एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय CBSE। तो सीटेट आपको क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो ये 3 जो इसकी बताई गई है क्वालिफ़िकेशन वो मैथ्स टीजीटी मैथमेटिक्स मेल कैंडिडेट्स के लिए बताई गई है। और इसमें एक्सपीरियंस अगर की बात करें तो इससे भी एक्सपीरियंस इसमें आपको नहीं चाहिए। पे स्केल की बात करें तो 44,900 से 1,42,400 पे लेवल 7 की जो है वो ग्रुप बी वैकेंसी के लिए आपको मिलेगी। और एज लिमिट की बात करें तो आपका जो एज लिमिट है वो 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए और रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 इयर्स इन अकॉर्डिंग विद द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर आप जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी है, एम्प्लॉई है, तो उनको 5 साल की छूट मिलेगी और एज रिलैक्सेशन है वो सभी कैटेगरीज वाइज दिए जाएंगे। अगर आप टीजीटी मैथमेटिक्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो इसमें भी सेम एज जैसा कि ऊपर बताया गया है मेल कैंडिडेट्स के लिए, वैसा ही इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे स्केल भी सेम है और एक्सपीरियंस भी इसमें नहीं चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो 30 साल से ऊपर इसमें भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात करें इंग्लिश मेल कैंडिडेट्स के जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें बैचलर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट यानी इंग्लिश में आपके पास 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और मास्टर डिग्री आपने की रखी हो इंग्लिश में तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन 50% अंकों के साथ आप पास किए हुए होना चाहिए। 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स डिग्री BLEd, BSc, BEd, BA, BEd ये सभी किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीटेट पास आपके पास होना चाहिए। बीएड या फिर 3 साल के इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और इसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें भी एक्सपीरियंस आपको नहीं मांगा गया है। पे लेवल जो है वो इस तरह से 44,900 से 1,42,400 पे लेवल 7 की है। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो डिटेल नोटिफिकेशन आप इसे देख सकते हैं। और
इसकी डिटेल नोटिफिकेशन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसके रिगार्डिंग मैं फॉर्म को कैसे स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है वीडियो बनाओ, तो कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो अगर अच्छी लगे, आपके नॉलेज की लगे और आपके काम की लगे, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वे भी अगर एलिजिबल होते हैं, इन सभी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, तो वो भी फॉर्म को फिलअप कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।